आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड। जब मानव ने लेखन करना तो शुरू किया, लेकिन उस लेखन को आज तक हम पढ़ नहीं पाए। ऐसा समय जिसे हम समझ नहीं सकते, लेकिन उसका प्रमाण हमारे पास मौजूद है, वही कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड। यह काल प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का पुल माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल वह समय जिसमें लिपि का प्रयोग तो होने लगा था, लेकिन उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, उसे ही आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यह न तो पूरी तरह प्राग ऐतिहासिक था और न ही पूरी तरह ऐतिहासिक। लिपि का प्रयोग तो हुआ, पर उस लिपि को हम अविकसित लिपि कहते हैं। उदाहरण सिंधु लिपि, जो आज तक अपठनीय है। लेखन है पर पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए यह काल इतिहास नहीं बल्कि आर्ध इतिहास काल कहलाता है। पुरातात्विक साक्ष्य प्लस अपठनीय लिपि यानी प्रोटो हिस्ट्री। हमें यहाँ मिट्टी के बर्तन, अवशेष, मूर्तियाँ, नगर नियोजन आदि मिलते हैं। धातु युग की शुरुआत हो जाती है। ताम्र एवं कांस्य, चालकोलिथिक और कांस्य युग, और औजार और कृषि उपकरणों का विकास हो जाता है। अस्थायी बस्तियां और नगरों की स्थापना शुरू हो जाती है। पहली बार योजनाबद्ध नगरों का निर्माण, नालियां, सड़कें, कुएं और तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी के विकास के प्रमाण हमें मिलते हैं। और इसकी प्रमुख सभ्यताएं और सभ्यता स्थल है, पहला आपका है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे बड़ा आर्ध ऐतिहासिक उदाहरण है, लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं गई। नगर नियोजन, व्यापार, धर्म, कला का उत्कर्ष स्थल है। प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीर, राखीगढ़ी, कालीबंगा और लोथल। मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। कृषि की शुरुआत का प्रमाण, पशुपालन और कच्चे मकान। चालकोलिथिक संस्कृतियाँ जैसे इनाम गांव, कैथा। सिंधु लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसीलिए यह आर्ध ऐतिहासिक काल है, अर्थात आधा ऐतिहासिक काल। यह काल इतिहास और प्राग ऐतिहासिक काल के बीच का चरण है। केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित नहीं, बल्कि कुछ लिखित प्रमाण भी मिलते हैं, लेकिन अपठनीय हैं। यह काल हमें सभ्यता, धर्म और कला, व्यापार की एक झलक देता है। धन्यवाद।